अमेठी में हारे राहुल गांधी एक बार फिर वायनाड के सहारे हैं। राहुल गांधी आज कांग्रेस की सेफ सीट वायनाड से नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं और थोड़ी देर में राहुल गांधी का वायनाड शो शुरू भी हो जाएगा। राहुल गांधी दूसरी बार वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। नॉमिनेशन से पहले राहुल गांधी एक रोड शो करेंगे जिसमें प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। वायनाड में राहुल गांधी का रोड शो अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, जो करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद कलेक्ट्रेट तक पहुंचेगा। राहुल गांधी से पहले सीपीआई उम्मीदवार और डी राजा की पत्नी एनी राजा ने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। सीपीआई ने डी राजा की पत्नी एनी राजा को राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतारकर इस मुकाबले को बड़ा दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी की केरल यूनिट की बात करें तो उनके अध्यक्ष और फायर ब्रांड नेता के सुरेंद्रन को भी मैदान में उतारा गया है। अपनी कट्टर राष्ट्रवादी छवि के लिए के सुरेंद्रन जाने जाते हैं और लगातार राहुल गांधी के खिलाफ वो बयान देते आ रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी के लिए इस सीट पर बीजेपी से ही नहीं बल्कि इंडिया अलायंस की भी जो सहयोगी पार्टी है उससे उन्हें टक्कर मिल रही है। कहने का मतलब यह है कि वायनाड की लड़ाई पिछली बार के मर्तबा इस बार इतनी आसान होने नहीं जा रही है। केरल की सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। राहुल गांधी आज के इस रोड शो के जरिए जनता के बीच एक बार फिर से विश्वास पैदा करने की कोशिश करेंगे। उनके सांसद उनके बीच हैं, एक बार फिर से यहीं से वो नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेठी में भी वो चुनाव लड़ेंगे? क्या एक बार फिर से वो ये कोशिश करेंगे? बात लेकिन आज वायनाड की होगी। तो चलिए बात, क्योंकि मैंने कह दिया इन 4 जो लेटर्स हैं उनका ही एक शब्द वायनाड, जैसा कि एनी राजा कह रही थी, मैं उन्हीं के शब्दों में इसे कोट कर रही हूं। 2019 में राहुल गांधी ने लेफ्ट कैंडिडेट को 5.25 लाख वोटों से हराया था। राहुल गांधी ने यह चुनाव बम्पर वोटों से जीता था, बड़े अंतर से जीता था। इस वक्त एक बार फिर से राहुल गांधी यहीं से चुनावी मैदान में हैं। बात बीजेपी की कर ले। बीजेपी केरल प्रदेश की यूनिट के अध्यक्ष के सुरेंद्रन को यहां से टिकट दिया गया है। लेफ्ट की बात करें तो डी राजा की बहन एनी राजा, जो कि अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर चुकी हैं, वो यहां से मैदान में है और ये एक ट्रायंगुलर फाइट नजर आ रही है। राहुल गांधी के लिए सीट 2019 की तरह आसान नहीं रहने वाली है। हालांकि पिछली मर्तबा भी यहाँ पे लड़ाई ट्रायंगुलर थी, लेकिन इतना बड़ा चेहरा बीजेपी की ओर से यहाँ पर नहीं था। इस बार इस सीट को मुश्किल बनाया गया है। वायनाड का जातीय समीकरण आपको समझाते हैं क्यों राहुल गांधी के लिए ये सीट इतनी इंपॉर्टेंट है और जीत के लिए क्यों आसान लगती है। उसके पीछे कारण यहाँ का मुस्लिम वोट बैंक है। आइए वो भी आपके सामने रखती हूँ। वायनाड संसदीय सीट पर मुस्लिम वोटर करीब 41.3% के हैं। यानी कि अगर ईसाई वोटर्स की बात की जाए तो ईसाई वोटर्स की संख्या आप देखिए 13.7% है और मुस्लिम वोट की संख्या की बात करें 41.3% मुस्लिम वोटर्स की संख्या है। इसमें अगर दलित और आदिवासी वोटर्स को भी आप जोड़े तो इनकी संख्या भी करीब 16% के है। तो अब आप ये समझे, अगर अल्पसंख्यक वोटर्स जो कि कांग्रेस के साथ जाता है और इसमें अगर ईसाई वोटर्स को भी आप जोड़ दें तो हिंदू वोटर्स के मुकाबले ये संख्या ज्यादा बड़ी नजर आती है और इसलिए ये सीट कांग्रेस पार्टी के लिए सुरक्षित नजर आती है। लेकिन चूंकि यहां से एनी राजा भी चुनावी मैदान में हैं और उनके भी कोर वोट बैंक की अगर बात करें तो वो भी मुस्लिम और ईसाई वोट बैंक है।